बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहरान जन्म ले चुका है, जिस तरह पाकिस्तान की मईशत में एक बहरान जन्म ले चुका था, जिस तरह सियासत में ले चुका था, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जुडिशल क्राइसिस आपको नज़र आ रहा है। उसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं, तज्ज़िये भी दे रहे हैं, आपको बताते भी हैं कि किस तरह से बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने बहुत सारे वीलॉग्स उसके हवाले से किए, जो डाइसेंटिंग जजमेंट्स आ रही हैं वो भी मैंने आपको तफसील से बताई। तो क्योंकि अब उसको बहुत दफ़ा आपने सुना होगा मीडिया पे लोग लिंक करते हैं 1997 से। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि 1997 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की 2/3 के साथ हुकूमत थी और वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, तो किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गई थी। इस वाक़े का बड़ा रेफरेंस दिया जा रहा है आजकल, जैसे ये जुडिशल क्राइसिस पैदा हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं आज उस वाक़े की डिटेल में जाकर आपको तफसील से बताऊंगा कि 1997 में हुआ क्या था और नौबत यहां तक कैसे पहुंची थी। इस वजह से मैं उसकी तफसील में जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुमासलत ड्रॉ की जा रही है और है भी। मैंने भी कहा कि जो 97 का जुडिशल क्राइसिस था उसके करीब तकरीबन हम जा रहे हैं, तकरीबन हम उसकी। जब आप चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आप कहें कि रिजाइन करो, या तो फुल कोर्ट बनाओ या रिजाइन करो, तो ये क्या चीज है? ये ब्लैकमेलिंग है, ये धमकी है, ये मुतालबा है, ये डिमांड है। अगर इसको मैं बिल्कुल लेसर साइड पर आकर ये कह दूं कि ये मुतालबा भी है, तो दिस इज नॉट अ वे टू, दिस इज नॉट हाउ यू डिमांड फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप एक ट्वीट तो नहीं करते हैं कि रिजाइन करो, या तो फुल कोर्ट बनाओ या रिजाइन करो। ये हो रहा है इस वक्त, इस मुल्क में हो रहा है। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के ऊपर दबाव है, उन पे बहुत दबाव है कि या तो फुल कोर्ट बना दें या रिजाइन कर दें। और खुले आम ये बातें की जा रही हैं, पॉलिटिशियंस की तरफ से की जा रही हैं, मीडिया पर्सन्स की तरफ से की जा रही हैं। अभी ये जो हुई है, इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के जरिए। उसमें भी यही बात हुई है कि फुल कोर्ट ही होना चाहिए, यानी कि ये 3 जज साहिबान जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठ के केस की समाअत करें इंतखाबात के हवाले से, इनको कोई कानूनी हैसियत दे ही नहीं रही है ये हुकूमत। राना सनाउल्लाह ने कहा जी फैसला हुआ ही नहीं है, तो जब फैसला ही नहीं हुआ तो फिर इंप्लीमेंटेशन किस बात की हो रही है? दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला है और जो वकला तंजीम है, उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगी ये हुकूमत तो वकला तहरीक का आगाज करेगी। अब एक वकला तहरीक आप माजी में देख चुके हैं, मुशर्रफ साहब की चली थी, कैसे चली थी। उसमें एक इत्तेहाद पैदा हो गया था अक्रॉस द डिवाइड बिटवीन द लॉयर्स एंड द जुडिशरी, और उसके बाद फिर उसके जो नताइज थे वो आप लोगों को पता है। तो बहरहाल क्योंकि ये सारी बातें हो रही हैं और बार बार हवाला दिया जाता है 1997 जुडिशल क्राइसिस, सुप्रीम कोर्ट पर हमला, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की बात होती है, मियां नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर तब बात होती है। तो तब क्या हुआ था, ये एक सवाल है और इसका जवाब मैं कोई गप्पे मार के आपको नहीं देना चाहता, या मैं एवी आए बाएं शाएं करके नहीं देना चाहता, या मैं सिर्फ ये मतलब कि इस वीलॉग का पेट नहीं भरना चाहता। मैं आपको बड़ा तफसील से एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब देता हूं और हवाला देते हैं जी चीफ जस्टिस रिटायर्ड सज्जाद अली शाह ने ये किताब लिखी, लॉ कोर्ट्स इन अ ग्लास हाउस एंड ऑटोबायोग्राफी, यानी कि उन्होंने स्वाने हयात लिखी है, अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया है कि हुआ क्या था और क्यों हालात, वाकयात, मामलात इस नहज को पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया। और जब वो हियरिंग कर रहे थे उस केस की, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर कंटेम्प्ट लगी हुई थी, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान हमलावर हुए थे और चीफ जस्टिस के अदालत तक चले गए। और फिर थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किसी ने आकर बताया वहां पर कोर्ट के अमले में से कि सर एक बहुत बड़ा क्राउड आ रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हुए आ रहा है और वो यहां तक आना चाह रहा है। तो फौरी तौर पर सज्जाद अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि वो अपनी कुर्सी से उठ गए और वो वापस चेंबर में चले गए और थोड़ी देर बाद वहां पर वो मजमा पहुंचा और उसने तोड़ फोड़ की, गालियां निकाली, नारेबाजी की और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उस नुक्ते तक लेकर जाऊं आपको, हम शुरू यहां से करते हैं कि जी हुआ क्या था, कहां से मामला। सज्जाद अली शाह साहब ये कहते हैं, वैसे एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि सज्जाद अली शाह का अपना वर्जन ऑफ इवेंट्स है, ये उनका वर्जन ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है।
ये वो जिस तरह से चीज़ों को कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, ये वो है। और सज्जाद अली शाह साहब भी, मैं अगर अपनी ज़ाती राय इस हवाले से दूं तो ऐसा नहीं है कि गैर मुतनाज़िया शख्सियत हैं। 1994 जून में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में। और इसी किताब में उन्होंने हवाला दिया है कि किस तरह वो अभी जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उनको पैगाम आया कि मोहतरमा आपसे मिलना चाहती हैं, और वज़ीर आज़म का जहाज़ आया उनको लेने के लिए, और उस जहाज़ में वो बैठे, और उसके बाद गए, फिर मोहतरमा से उनकी मुलाकात हुई। फिर 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करने के बाद सज्जाद अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। और उन्होंने जब मोहतरमा से ये पूछा कि कहीं ये इम्कान तो नहीं है कि मैं 3 सीनियर जजों को सुपरसीड कर रहा हूं, तो वो 3 सीनियर जज साहिबान जो हैं वो रिज़ाइन कर दें या कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए, तो मोहतरमा ने कहा कि मैंने एजेंसी से सारी रिपोर्टें ली हुई हैं, कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि वो रिज़ाइन करेंगे या इख्तलाफ होगा। तो सज्जाद अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरह से बन गए। और उसके बाद फिर उनका मोहतरमा के साथ भी और उनकी हुकूमत के साथ भी बहुत इख्तलाफ हुआ और बहुत ज़्यादा फड्डे डले, उसके ऊपर बाकायदा इन्होंने लिखा हुआ। लेकिन क्योंकि वो आज का मौजू नहीं है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आ जाता हूं डायरेक्टली 1997 मियां नवाज शरीफ साहब को क्या मसला हुआ था चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से। वो कहते हैं जी कि अगस्त 1997 की बात है कि 2 पिटिशंस आई। एक पिटिशन थी सेनेटर सफदर अब्बासी की तरफ से और दूसरी थी सेनेटर MNA आफ्ताब शाबान मिरानी की तरफ से। जो सफदर अब्बासी ने पिटिशन दाखिल की थी 184(3) ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में उन्होंने पिटिशन डाली थी, और वो पिटिशन ये थी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कि जी मियां नवाज शरीफ ने बैंकों से लोन्स लिए हुए हैं और उन लोन्स की रिकवरी अभी तक हुई नहीं है, केसेस पेंडिंग हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैंक के ऑफिसर्स पर प्रेशर डाल रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो अदालत से हट के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें मियां नवाज शरीफ के साथ। यानी कि वो बैंक जो हैं वो अदालतों में अपनी रिकवरी ऑफ लोन अमाउंट जो है उसका केस परसू ना करें, बल्कि उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें बैंक डायरेक्टली। ये प्रेशर डाला जा रहा है। ये सेनेटर सफदर अब्बासी ने पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरी पिटिशन डाली आफ्ताब शाबान मिरानी MNA थे। उनकी पिटिशन में यह था कि नवाज शरीफ साहब जो उन्होंने कुछ बेज़ाब्तगियां कमिट की हैं। अमेरिका से गंदम इंपोर्ट हुई है और उसकी इंपोर्ट में रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है, बेज़ाब्तगियां हुई हैं, और उसका सारा जिम्मा मियां नवाज शरीफ के ऊपर है। तो दूसरी पिटिशन ये डाली गई। इन दोनों पिटिशंस में उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने दोनों पिटिशनर्स को बुला लिया, नोटिस करके चेंबर में अपने बुला लिया। तो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़हन में ये चीज़ खटकी। एक तो सबसे पहला ये चैप्टर शुरू ही यहां से होता है, इन 2 पिटिशंस की बात होती है। उसके बाद वो हल्का सा जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि 29 में 1997 की बात है कि पार्लियामेंट उस वक्त जो था उसने एहतसाब एक्ट 1997 सैफुर रहमान वाला एहतसाब आपको याद होगा, वो पास कर दिया। और सज्जाद अली शाह कहते हैं कि पार्लियामेंट ने 30 मिनट में तमाम रूल्स सस्पेंड करके वो बिल पास कर दिया नेशनल असेंबली ने। और उस वक्त की ऑपोजिशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए तमाम रूल्स को सस्पेंड करके 30 मिनट में इन्होंने एहतसाब एक्ट यहां पे बिल जो है वो पास किया। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ये कहते हैं कि ऑपोजिशन को तो जो प्रॉब्लम था वो अपनी जगह पे था। प्रॉब्लम ये था कि वो जो एहतसाब एक्ट था उसमें ये लिखा हुआ था कि एहतसाब होगा, एक कट ऑफ डेट थी। जैसे अभी जनरल बाजवा जाते हुए आखिरी तकरीर करके उन्होंने कहा ना कि फरवरी 2021 के बाद हम एपॉलिटिकल हो गए थे। सुभान अल्लाह, पूरी एक कट ऑफ डेट थी। फरवरी 2021 के बाद हो गए थे, नहीं हो गए थे, एक अलग बहस है। उसी तरह एहतसाब एक्ट एक कट ऑफ डेट दे रहा है कि 6 नवंबर 1990 से ऑनवर्ड्स एहतसाब होगा। तो इसमें किताब में वो कहते हैं कि इसमें जो सारी 80 की दहाई थी, 1980 से लेकर 1990 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें जिस तरह से मुल्क के बैंकिंग सिस्टम को लूटा गया था, अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, द वे कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम वाज रॉब्ड ऑफ ₹130 बिलियन इन द फॉर्म ऑफ अनपेड लोन्स। यानी कि 130 अरब रुपए बैंकों से लोगों ने लिए और उसके बाद लेने के बाद वो वापस नहीं किए। अनपेड लोन्स 130 अरब रुपए। अब आप सोचें कि क्यों हमें IMF के पास जाने की जरूरत पड़ती है। 1980 की दहाई में इस मुल्क में हो रहा था।
1980 की दिहाई में इस मुल्क में हो रहा था 130। अब अभी आप रोते हैं 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस को मियां शहबाज शरीफ साहब को कि जी उसमें एहतसाब नहीं हो सका, उसमें इंसाफ नहीं हो सका। इमरान खान कहते हैं जी 16 अरब रुपया, 130 अरब रुपया। 1980 की बात हो रही है कि बैंक्स का अनपेड लोन था और कोई पूछने वाला नहीं है। और एहतसाब एक्ट आ रहा है 6 नवंबर 1990 से ऑनवर्ड्स, वो कहता है कि एहतसाब होगा। और उससे पहले 130 अरब रुपए की अगर अनपेड लोन्स हैं और वो बदनीयती की बुनियाद पे वापस नहीं किए गए, जेन्युइन डिफॉल्ट नहीं है, तो उसकी कोई किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जिक्र हो रहा है इस किताब के अंदर। बहरहाल ये 2-3 बातें शुरू में उन्होंने की। उसके बाद वो कहते हैं, चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, वो कहते हैं कि जुलाई 1997 में मुझे अमेरिका में कुछ लोगों ने बुलाया, एक इवेंट था, एक कॉन्फ्रेंस थी, उससे खिताब करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पे गया तो मेरे पीछे कराची में, अब एक तो ये 2-3 इवेंट्स हो गए। अगला इवेंट जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ और सजाद अली शाह के माबैन लड़ाई, इख्तलाफ, फड्डा जो है वो पैदा हुआ या फिर बढ़ा, उसकी वो बातें हो रही हैं। अगला इशू, वो कहते हैं मैं न्यूयॉर्क चला गया, पीछे से उस वक्त के जो KESC यानी कि आजकल तो के इलेक्ट्रिक है ना, उस टाइम पे था कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनका नाम शाहिद अहमद था। उनका कराची में दिन दिहाड़े बेदर्दी से टारगेट किलिंग होके कत्ल हुआ। ड्राइवर को भी मार गए, गार्ड को भी मार गए, उनको भी गोलियां मार गए। शाहिद अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर KESC कराची में हालात वो कहते हैं बड़े खराब थे, बहुत ही कहते हैं सिचुएशन खराब थी। मैं अमेरिका गया हूं और वहां पे जितने भी लोग वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या हो रहा है कराची के साथ, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप इसके ऊपर आज खुद नोटिस क्यों नहीं लेते। कहते हैं मैं वापस आया, मैंने उसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया। मैंने अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल सिंध को, IG सिंध को, होम सेक्रेटरी सिंध को और इंटीरियर सेक्रेटरी को नोटिस कर दिए और अपने पास सुप्रीम कोर्ट में बुला लिए। अब वो इसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जी फरवरी 1997 में जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत सिंध में आई थी, अब आप थोड़ा सा अपना एक्सेस चेंज करें। इस वक्त तो हम उस दौर में बैठे हैं ना कि 2008 के बाद से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है सिंध में पिछले तकरीबन 15-16 साल से। 1997 में 97 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी सिंध में, और बावजूद इसके कि उस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 37 सीट्स जीती थी सिंध असेंबली की, और पार्लियामेंट की सिंध असेंबली की सबसे बड़ी जमात थी। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उस वक्त MQM में कोलिशन हो गया था, सियासी इत्तेहाद हो गया था, इस वजह से हुकूमत PMLN की बन गई थी। और चीफ मिनिस्टर उस वक्त थे जतोई साहब, लियाकत जतोई। तो लियाकत जतोई चीफ मिनिस्टर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MQM की मुत्तहदा हुकूमत है। और उस हुकूमत में फरवरी 1997 जो है वो कहते हैं कि वो बनी है, और कुछ अरसे में 225 लोगों की टारगेट किलिंग कराची में हुई है। और वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा फरवरी में 6 लोग, मार्च में 22, अप्रैल में 27, मई में 46, जून में 69 और जुलाई में 52, यानी कि कुल मिला के 225 लोगों को कराची में दिन दिहाड़े टारगेट, और कोई पता नहीं कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, किस वजह से मार रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई हुकूमत जो है उसके पीछे कातिलों को पकड़ नहीं पा रही। एक DSP था कराची में, उसके 2 बेटे, दोनों बेटों को कत्ल किया। उसी दिन 4 और लोगों को कत्ल किया। वाइस चेयरमैन मलीर कंटोनमेंट का, उसको 17 जुलाई को कत्ल किया। डॉक्टर शफी हेल्थ सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन वो सरवाइव कर गए। लेकिन क्योंकि गोली उनकी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर गई थी, सारी जिंदगी के लिए वो माजूर हो गए। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त, अच्छा आप ये ज़हन में रखें कि उस टाइम पे जो इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला थे, जैसे आजकल माशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब है हमारे वफाकी वजीर दाखिला, उन दिनों कौन था याद है किसी को? चोई शुजात साहब, चोई शुजात हुसैन उस वक्त वजीर दाखिला थे मियां नवाज शरीफ के। अच्छा जी, ये कहते हैं कि क्योंकि कराची की सिचुएशन इतनी ख़राब थी, वो जो शाहिद हामिद साहब थे MD KSC, उनका भी मर्डर हो गया, इतने और मर्डर्स हो गए। और मुझे लोगों ने कहा कि आप चीफ जस्टिस हैं,
इतना जुल्म हो रहा है कराची के अंदर, आप इसका खुद नोटिस क्यों नहीं लेते? तो इन्होंने खुद नोटिस लिया और इन्होंने कहा कि जितने भी लोगों के साथ, जो भी लोग आके अपने एविडेंस रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन इस हवाले से देना चाहते हैं, वो आए और वो स्टेटमेंट्स दें। कहते हैं कि मैंने आईजी सिंध को उस वक्त बुला लिया और उसने आके मुझे मर्डर्स की डिटेल्स दी, जितने भी मर्डर्स हुए थे मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सिंध में, कराची में। तो कहते हैं कि जब इतना सारा मवाद मेरे सामने आया, जिसमें आईजी सिंध ने भी आकर बाकायदा तौर पर डिटेल्स दे दी कि ये मर्डर्स की डिटेल्स हैं और ये नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में इतने मर्डर्स हुए हैं, इतनी टारगेट किलिंग्स हुई हैं। जब से मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत सिंध में आई थी, MQM के साथ इत्तेहाद करने के बाद, उसके बाद से जितनी भी वहां पे क्राइम कमिट हुआ था, उसकी सारी डिटेल्स कहते हैं जब मेरे सामने आ गई और विटनेस स्टेटमेंट्स आ गए, गवाहों के बयानात आ गए, जो कि मैंने अंग्रेजी जुबान में कलम बंद कर दिए, जिसकी टेप रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद जब मैंने कहा कि अब इतना मवाद आ चुका हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इतनी खराब सिचुएशन है, तो सफिशिएंट मटेरियल इज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड कि सो मोटो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये खुद नोटिस की समात, काबिल समात है ये केस, उस हवाले से इसको आगे बढ़ाया जाए, तो वो फिर हुकूमत को नागवार गुजरा और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को नागवार गुजरा, क्योंकि हुकूमत यह समझती थी कि यह हुकूमत के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। और वो लिखते हैं किताब में कि नवंबर 97 में, यानी कि कुछ महीने बाद, उसके बाद बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनको मुअत्तल कर दिया गया। और जब वो मुअत्तल हुए हैं तो उनकी मुअत्तली के बाद ये जो केस था कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, इसको दोबारा किसी बेंच ने टेकअप नहीं किया, बावजूद इसके कि 2 और 2 से ज्यादा जज साहिबान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस कराची में बैठते रहे हैं, लेकिन यह केस टेकअप नहीं होता रहा। ये जब वो कहते हैं कि मैं मुअत्तल हो गया, तो ये केस टेकअप, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द बेंचेस वर अवेलेबल इन कराची, ये केस टेकअप नहीं हुआ। तो वो एक रीजन था उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ में इख्तलाफ का, लड़ाई का। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि इस वीलॉग का टाइम मुकम्मल हो गया और मुझे अब अगले पार्ट 2 में इसको करना पड़ेगा। और क्योंकि बहुत तफसील से मैं इसको करना चाहता हूँ और तारीख का हवाला देकर करना चाहता हूँ और मैं गोंगलुओं से मट्टी नहीं चाड़ना चाहता, तो इस वजह से इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसका पार्ट 2 आप अगली वीडियो में देख सकेंगे, जिसमें मज़ीद जो मामलात सुप्रीम कोर्ट पर हमला क्यों हुआ, क्यों हालात इस नहज को पहुँचे, क्यों मियां नवाज शरीफ और सज्जाद अली शाह जो हैं उनके खिलाफ इस हद तक लड़ाई चली गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर ही हमला कर दिया, और दीगर क्या वजूहात, बकौल चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, उनकी किताब जो मैंने पढ़ी है उसमें बाकायदा एक जो चैप्टर है, और वो क्या लिखते हैं, ये अगले व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।